अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। जी हाँ दोस्तों, मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को अब ज़मानत मिल जाएगी इंशाअल्लाह तबारक व ताला। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वहीं पर आपको क्या काम करना है वो आप लोगों को जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इस वक्त मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आपकी दुआएँ हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब जो 17 तारीख को यानी कि 17 फरवरी को कोर्ट में हाजिर होंगे, उसको लेकर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के वकील ने जो कहा था कि 17 फरवरी को 10:30 पर आपकी जो रिमांड पुलिस ने लेकर रखी हुई है, यानी कि पुलिस रिमांड में आप हैं, तो वो 10:30 पर ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद जो है आपके वकील ने कहा था कि हम जो है उसी वक्त इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मानत के जो कागज़ात हैं, जो फ़ाइलें हैं, वो इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़ौरन ही सबमिट कर देंगे। लेकिन उसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो मोडासा की अदालत में जो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उसके बारे में आपको जानना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि एक ऐसा मुकदमा है जो उन दोनों मुकदमों से अलग है। यानी कि जो जूनागढ़ और कच्छ की अदालत में मुकदमे थे, उन दोनों मुकदमों से ये मुकदमा काफ़ी अलग है। इसीलिए मोडासा की अदालत में आपको आसानी से ज़मानत नहीं मिल पाई। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं आप लोगों को एक ऐसा वजीफ़ा भी बताने वाला हूँ इंशाअल्लाह तबारक व तआला, जिससे बड़े बड़े काम भी बन गए हैं और इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की जो है ज़मानत भी हो जाएगी। आप लोगों को ये काम ज़रूर करना है, आगे अभी बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में आप लोग बने ज़रूर रहें। और आपसे गुजारिश यही है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वहीं पर वीडियो को लाइक करने के बाद अपने हर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि आज का ये वीडियो हर मुसलमान को देखना और सुनना बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। क्योंकि हम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए अगर ये अमल करेंगे, ये वजीफ़ा करेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा 101% जो है इंशाअल्लाह आपकी ज़मानत ज़रूर हो जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 17 तारीख को, जैसा कि आपके वकील ने बताया था, जो हम काम करेंगे, जो आपकी ज़मानत के लिए कागज़ात हैं वो सारे हम सबमिट करेंगे। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है, उससे पहले आपको ये करना है, सबसे पहले आप लोगों को सूरह फतह पढ़ना है, जो कि 26वें पारे में है। 4 से 5 सफ़ा की ये जो है सूरत है और आप लोगों को इसको 41 मरतबा पढ़ना है। आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ को, 41 मरतबा आप लोगों को ये पढ़ना है। और अगर आप लोगों को सूरह फतह नहीं मिल पाती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें लिख दें, अपना नंबर डाल दें, हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। और डिस्क्रिप्शन में हमने एक ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, उससे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये सूरह फतह भी मिल जाएगी। और आप लोगों को 41 मरतबा इसकी तिलावत करना है और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रो रो कर, गिड़गिड़ा कर दुआएं करना है कि मौलाए करीम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की रिहाई अता फरमा। इसी तरह से आपको 3 मरतबा पहले दुरूद पाक पढ़ना है और 3 मरतबा आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है और 41 मरतबा आपको सूरह फतह का विर्द करना है, यानी कि सूरह फतह 41 मरतबा आपको पढ़ना है। और इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब की ज़मानत बहुत जल्द हो जाएगी। वहीं पर दोस्तों दुआओं में एक और शख्स को आप लोगों को याद रखना है, उसका नाम है मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब। लगभग 2 साल हो चुके हैं, अभी तक आपकी रिहाई नहीं हो पाई है। दोस्तों आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया था? आप भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए बोले थे, आपने भी तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए सबसे आगे अपना कदम बढ़ाया कि हम नबी की नामूस की हिफाजत करेंगे, अगर इस पर कोई हमला करेगा तो यकीनन सबसे आगे हम खड़े हुए मिलेंगे। तो दोस्तों मुफ्ती सलमान अज़हरी की तरह जैसे कि मौलाना कमर गनी उस्मानी को भी गिरफ़्तार कर लिया गया आज से 2 साल पहले, तो आपको दुआओं में मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भी याद रखना है। और आजकल हमारे बहुत सारे नौजवान लोग हैं, नौजवान तबका है, वो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को भूल चुका है, क्योंकि दोस्तों लगभग 2 साल हो गए हैं, मुफ्ती कमर गनी उस्मानी साहब अभी तक रिहा नहीं हो पाए हैं। तो आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए और आप लोगों को उन्हें भी दुआओं में याद रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत की खातिर अपनी जान को दाव पर लगा दिया था। और मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए आप लोगों को दुआ करना चाहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब और मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब जेल से बाहर होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब पर जो जूनागढ़ में केस था वो कौन सा था और जो केस कच्छ की अदालत में था वो कौन सा केस था,
वो दोनों केस मैं आप लोगों को बता दूं, भड़काऊ भाषण, हेट स्पीच का जो केस था वो था दोनों जगह, ठीक है। लेकिन मोडासा की अदालत में ये केस तो था ही था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुफ्ती सलमान अजहरी के खिलाफ एक केस SC ST का भी था, जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक एक्ट होती है। जी हाँ दोस्तों, ये मुकदमा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर लगाया गया और ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक मुकदमा होता है। लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इन सब मामलों में, अल्लाह ने चाहा तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब बाहर आएंगे इन सारे मामलों से निकल कर, इन सारे मुकदमों से निकल कर। क्योंकि दोस्तों मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के वकील ने बताया कि 2-4 मामले तो हैं, दिन तो लग सकते हैं 2-4, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़मानत हमें हर मुकदमे में मिलेगी। क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पूरी दुनिया जानती है, ये हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया के कोने कोने में हर शख्स गूगल पर सर्च कर रहा है, यूट्यूब पर सर्च कर रहा है, हर जगह यही नाम सर्च हो रहा है, हु इज़ मुफ्ती सलमान अजहरी, कि मुफ्ती सलमान अजहरी कौन है। जी हाँ दोस्तों, जब आप गूगल पर लिखेंगे कि सलमान अजहरी कौन है तो आपको देखने को मिलेगा कि सलमान अजहरी वो शख्सियत है जिन्होंने 2 साल पहले नरसिंहानंद को चैलेंज दिया था और आग में कूदने को तैयार हो गए थे। आपको ये वाक़या पूरी तरह से पता भी होगा दोस्तों। तो मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त मशहूर हो चुके हैं। और आप लोगों को पता है कि जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसका जिक्र करता है। और अल्लाह तबारक व तआला ने मुफ्ती सलमान अजहरी का चर्चा ऐसा कर दिया है कि हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में आज मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हर इंसान जानता है, हर इंसान पहचानता है। और मेरी वीडियो के माध्यम से हर इंसान अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए दुआएं भी कर रहा है। तो आप लोग ये सबूत दें कि हम मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के साथ खड़े हैं, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में अभी आप एक बार रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी लिख दीजिए, अभी लिख दीजिए रिलीज़ मुफ्ती सलमान अजहरी। अगर ये ना लिख पाओ तो ये लिख दो कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को रिहा किया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब पर जो मोडासा में मुकदमा है वो ख़तरनाक है, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला वहाँ से भी आपको बेल मिल जाएगी। क्योंकि दोस्तों ये जो SC ST का मुकदमा है ये इसलिए लगाया गया क्योंकि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने ये कहा था कि हिंदुस्तान में इस वक्त जो है मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा ख़राब है। तो किसी ने मुकदमा क्या लगाया कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने दलितों को ख़राब बताया, उनके जो है धर्म को बेकार बताया। तो आप लोग इस जुमले को पहले सुने कि मुसलमानों की हालत दलितों से ख़राब है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाइए क्या किसी दूसरे धर्म को ख़राब कहा गया है या फिर दूसरे धर्म के मुकाबले इस्लाम के लोगों को यानी कि मुसलमानों को नीचा बताया है। तो यहाँ पर किसी भी तरीके से मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के ख़िलाफ़ ये जो एक्ट है नहीं लगना चाहिए। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ के कोर्ट से, यहाँ के न्यायालय से, यहाँ के मजिस्ट्रेट से कि इंशाअल्लाह मुफ्ती सलमान अजहरी के लिए जो भी मामलात कोर्ट में पेश होंगे उन पर इंसाफ मिलेगा और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ही जल्द जेल से बाहर होंगे, बहुत ही जल्द रिहा होंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग इंशाअल्लाह ज़रूर लिख दीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों ने 1-2 लोगों ने कमेंट किया कि शाकिर भाई आपकी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग एक मूवी देखने के लिए बैठ जाएं, चाहे वो 2 घंटे की हो या फिर 2.5 घंटे की हो, तो वहाँ पे तो आपने कभी कमेंट नहीं किया कि ये बहुत लंबी मूवी हो गई, बल्कि आप लोग यही तमन्ना रखते होंगे कि काश थोड़ी बड़ी और होती, थोड़ी बड़ी और होती। तो जहाँ पर मैं यहाँ पर इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, इस्लामी बातें आपको बता रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और एक आलिम दीन मुफ्ती सलमान अजहरी साहब, नायब रसूल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब की यहाँ पर मैं बातें बता रहा हूँ कि आपके साथ इस वक्त क्या हो रहा है, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में है, उनकी कब रिहाई होगी। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोगों को वीडियो लंबा क्यों लग रहा है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दीनी बातें बता रहा हूँ। अब मैं आप लोगों को बता दूँ कि आप लोग इस चैनल पर आ ही गए हैं तो इंशाअल्लाह आप लोगों से यही उम्मीद है आप सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। अगर आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप फेसबुक के ज़रिए हमको देख रहे हैं तो अभी हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मुफ्ती सलमान अजहरी साहब जो इस वक्त जो है मोडासा पुलिस कस्टडी में है, यानी कि जेल में आप नहीं हैं,
मोडासा की पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस रिमांड में है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि पुलिस रिमांड में होता क्या है, आखिर पुलिस रिमांड का सुनकर नाम लोग घबरा क्यों जाती हैं, और कोर्ट आखिर किसी शख्स को पुलिस रिमांड पर भेज क्यों देता है, आखिर क्यों उसका फैसला फौरी तौर पर नहीं होता है, तुरंत उसका फैसला क्यों नहीं किया जाता है, आखिर उसको क्यों न्यायालय मजिस्ट्रेट पुलिस रिमांड पर दे देता है, ये भी हम जान लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। किसी शख्स ने किसी दूसरे शख्स को मारा डंडे या लाठी से, ठीक है। उस वक्त उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने उसको अरेस्ट किया, उसका डंडा भी पकड़ लिया गया और जो भी सबूत थे वो सारे एकदम इकट्ठे हो गए और उसको 24 घंटे के अंदर, यानी कि एक चीज़ आप यहाँ पर और भी समझ लीजिए कि पुलिस जब किसी शख्स को गिरफ्तार करेगी तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना हो। जब वो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास जाएगा तो उसके बाद वहाँ पर जो बहसो मुबाहिसा होगा, उसके बाद अगर पुलिस कहेगी कि हमें रिमांड दीजिए, पुलिस रिमांड दीजिए इस शख्स की, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, तो न्यायालय कहेगा नहीं, यहाँ पर सारे चीज़ें खुलकर सामने आ चुकी हैं, हर चीज़ सामने है, तो यहाँ पर तुम्हें पुलिस रिमांड नहीं दी जा सकती। और वहीं पर जो पुलिस रिमांड मिलती है उसकी भी मैं आप लोगों को एक मिसाल दे देता हूँ कि किस ऐसे मुजरिम पर पुलिस रिमांड दी जाती है। अब मैं आपको बता दूं, किसी शख्स ने दूसरे का मर्डर किया, हत्या कर दी, उसके बाद दोस्तों उसको पकड़ लिया गया, उसके खिलाफ कंप्लेन हुई, लेकिन उसने किस तरह से मर्डर किया, किस तरह से मारा, ये चीज़ें अभी वाज़ेह नहीं हो पाई, ये चीज़ें अभी खुल नहीं पाई पूरी तरीके से। न पुलिस को पता है कौन सी चीज़ से मारा है, ठीक है, ना ही सामने वाले को ये पता है कि किस चीज़ से हम पर हमला हुआ था। तो ये सारी चीज़ें जब नहीं पता है, उसके बाद उसको जब कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसके बाद पुलिस अगर कहती है कि हमें पुलिस रिमांड चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन हमें करना है, बहुत सारी जांच पड़ताल अभी हमें करना है इस शख्स के खिलाफ, इस शख्स को लेकर, क्योंकि अभी तक जो ये मुजरिम है इसको लेकर हमें पूरी तरह से सर्टिफिकेशन नहीं मिल पाया है, पूरी तरह से अभी हम नहीं समझ पाए हैं कि आखिर इस शख्स ने किस तरह से ये काम अंजाम दिया था, किस तरह से इस शख्स ने ये पूरे काम को किया था। ये जानने के लिए हमें 2-4 दिन चाहिए इसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वहाँ पर कोर्ट क्या कहता है, ठीक है, हम तुम्हें 3 दिन की, 2 दिन की, 1 दिन की या 5 दिन की तुम्हें पुलिस रिमांड इस शख्स के लिए देती है। तो उस शख्स को पुलिस रिमांड में 5 दिन के लिए रखा जा सकता है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 14 दिन के लिए न्यायालय पुलिस रिमांड पर दे सकता है किसी मुजरिम को। वो चीज़ अलग है, जो बड़े मुजरिम होते हैं उनको 90 दिन की पुलिस रिमांड पर दे दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ वो इस तरह के मुजरिमों की कर रहा हूँ, तो उसको 14 दिन की पुलिस रिमांड के लिए दिया जा सकता है। तो उसके बाद दोस्तों क्या होगा, उसके बाद पूछताछ करेगी पुलिस, उससे इन्वेस्टिगेशन करेगी। कुछ लोगों का मानना है कि काफ़ी मारपीट होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुफ्ती सलमान नज़री साहब के जो कच्छ के अदालत में आप मौजूद थे, उस वक्त जो नासिर भाई हैं वो भी आपसे मिलने गए और उसके बाद नासिर भाई ने सारी चीज़ें सामने हमें खोल कर रख दी, सारी चीज़ें बता दी कि मुफ्ती साहब ने हमें बिल्कुल ये बताया कि किसी भी तरीके से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, प्रशासन पूरे सपोर्ट में है, हर चीज़ मुझे जिसकी ज़रूरत है मुहैया कराई जा रही है, लेकिन मैं रोज़े रख रहा हूँ इसलिए मेरी थोड़ी हालत नाजुक है। आप लोग किसी भी तरीके की टेंशन ना लें, लेकिन अपने देश में अमन और शांति बनाए रखें। यही मैसेज मुफ्ती सलमान नज़री साहब ने हमें जेल से दिया। तो मुफ्ती साहब का ये मैसेज हम सब के लिए बहुत अहम और बहुत ख़ास है। और ख़ासकर मुफ्ती साहब जब कच्छ के अदालत से मोडासा में जा रहे थे तो आपने इस तरह से इशारा किया और फिर इस तरह से इशारा किया। तो ये भी मुफ्ती साहब का जो मैसेज है, जो जेल से आपने मैसेज दिया था, वो ये है कि मुझे सख्त दुआओं की ज़रूरत है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको मुफ्ती साहब के लिए दुआएं करना है, वहीं पर मौलाना कमर गनी उस्मानी के लिए भी आप लोगों को बेहद दुआएं करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वहीं पर अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफिज़।